तो जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब जब हम दिल्ली चुनाव अब निबट चुके हैं, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर जो अभी की चल रही है वो चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन ये तो सिर्फ एक अच्छी खबर है कि भारत ने जीत ली, उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे विवाद भी हैं। और विवाद भारत की जीत को लेके कुछ पाकिस्तान ने, कुछ दूसरे देशों ने किया, उसका वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप वाला जो वो होता है, उस टाइप का वो काम हुआ है कि पाकिस्तान ने तरह तरह के आरोप लगाने भारत पे शुरू कर दिए। खैर, सुनील गावस्कर जी जो वेटरन क्रिकेटर हैं इंडिया के, उन्होंने भी उनको कुछ ऐसी बातें बोली जिससे वो लोग तिल मिलाए हुए हैं। उसके बाद फिर एक जो सबसे बड़ा विवाद हुआ वो ये हुआ कि जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, जिस समय कप दिया जा रहा था दुबई स्टेडियम में, उस समय मंच पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी मौजूद ही नहीं था। अब वो बुलाया नहीं गया या किसी कारणवश वो आए नहीं, या वो खिसियाहट में उन्होंने उसको ऐसा ही सिचुएशन बनाई कि वो ना पहुंचे, वो थोड़ा सा अभी जल्दी होगा कहने में। लेकिन जितना ये है कि वो नहीं आए, ठीक है। अब उनके नहीं आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं आए, उनकी मर्जी है, या फिर उनको नहीं बुलाया गया क्यों, वो अब इतने बड़े स्टेक होल्डर विश्व के क्रिकेट जगत के नहीं रह गए हैं। अच्छा, पहले हम आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख के, जिस तरह से वो अपना खुद का मजाक बना रहे थे, वो अपना खुद पाकिस्तान क्रिकेट, एक इमरान खान और वसीम अकरम के टाइम पे जिस लेवल का क्रिकेट होता था, शोएब अख्तर वगैरह जो क्रिकेटर होते थे, जावेद मियां दाद टाइप के लोग, तो वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स का खौफ होता था विश्व में। आज जिस तरह से जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी ही है, तो ऐसी स्थिति में सुनील गावस्कर ने एक बात बोली जो कुछ हद तक सही भी थी कि जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही है और जिस तरह से इंडिया खेल रही है, कि सुनील गावस्कर जी को ये लगता है कि भारत की जो बी टीम है, मतलब जो ए टीम जो खेल रही है वहाँ पे, उसके बाद की जो बी टीम है, जो वहाँ से ए टीम का पार्ट नहीं लोग, जो बी टीम है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को बहुत आसानी से हरा देंगे। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि सी टीम में थोड़ा सा डाउटफुल है कि हो सकता है, मतलब उससे भी बी टीम के बाद भी बचे हुए जो लोगों की सी टीम है, वो भी हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम को हरा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि उस पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन बी टीम को लेकर वो कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान भारत की बी टीम से भी नहीं जीत सकती है। उसमें उनका कहने का दो मतलब था कि एक, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, पाकिस्तान की टीम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट को निश्चित रूप से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बुरे दौर में वो पहुंच चुकी है और आगे बुरा हाल होता जाएगा। और भारतीय टीम जो इंडियन टीम है, वो बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही कमिटेड है। चाहे वो कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर एक एक प्लेयर के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात हो, वो वर्ल्ड क्लास है। कोई भी विश्व की टीम उस टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अब जब सुनील गावस्कर ने ये बात बोल दी तो निश्चित रूप से अब पाकिस्तान की टीम में जो छिछोरेपन के उनके खिलाड़ी हैं वो तो वहाँ मौजूद हैं, ये शुरू से हैं। तो उसमें एक है इंजमामुल हक जी, जिनको काफ़ी सारे विवाद में वो शुरू पहले भी रहे हैं। वो एक बार स्टेडियम में किसी दर्शक के ऊपर बैट लेके उन्होंने हमला कर दिया, तो उस पर उनके ऊपर केसेस भी हो गया था। खैर, वो अलग की चीज़ है। उन्होंने जो है सुनील गावस्कर के ऊपर हमला बोल दिया, और जो उन्होंने हमला बोला वो एक लेजेंड के लिए, जो क्रिकेट का, सुनील गावस्कर क्रिकेट के अनडाउटेडली लेजेंड है, उनको, उनसे विश्व में कोई भी क्रिकेटर उनको वो बात नहीं बोल सकता जो इंजमामुल हक ने बोला। उन्होंने ये बोला कि सुनील गावस्कर को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। एक बार वो शारजाह में पाकिस्तान की टीम के डर से वो मैच छोड़ के भाग गए थे। ये कौन सा मैच था, ये क्या था, ये
कौन सी उन्होंने इतिहास के कौन सा निकाला वो उन्हें ही पता होगा, लेकिन ये निहायती घटिया और निहायती बेहुदा टाइप का आरोप उन्होंने सुनील गावस्कर के ऊपर लगाया। हालांकि इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि पाकिस्तान की टीम की इतनी बुरी हालत क्यों है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को फटकारा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, लेकिन जो उसके लिए करना चाहिए वो कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी होती है तो निश्चित तौर से भारत की टीम के लिए भी, जहां टफ कंपटीशन होता है, तो दर्शकों को बड़ा बड़ा इंटरटेनिंग होता है, एक बड़ा बड़ा जश्न का माहौल होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो एक तरफा होता है। दर्शक को ही पता होता है कि जीतना भारत नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए, हारने के लिए आए हैं। तो फिलहाल इंजमामुल हक जी ने काफ़ी गलत जो है सुनील गावस्कर के लिए, सुनील गावस्कर के ऊपर बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि उनसे किसी ने पूछा नहीं कि पता नहीं वो किस मैच का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा मैच है शारजाह वाला जो सुनील गावस्कर छोड़ के भाग लिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये घटिया कमेंट किया। और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में उनके और भी जो है क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने आलोचना करी। दानिश कनेरिया ने भी पाकिस्तान की टीम की बहुत ज़्यादा आलोचना करी कि उनका क्रिकेट बहुत ख़राब हो गया है। अब इसके बाद आते हैं, जब इंडिया जीत गई फाइनल में तो पाकिस्तानी टीम ने एक नया राग शुरू किया। वो राग ये था कि पाकिस्तान की टीम जो हारी है या बाकी जो सभी टीम हारी हैं, वो चूंकि आईसीसी ने इंडिया को इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया था कि उसे सारे मैच अपने दुबई में ही एक ही स्टेडियम में खेलने हैं, तो उसकी वजह से उसका अपर हैंड रहा और बाकी की सभी टीमों को ट्रैवल करना पड़ा या फिर उनके स्टेडियम चेंज होते रहे, तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो गई। अब इसमें इंडिया का बेनिफिट कहाँ से था, एडवांटेज कहाँ से था, वो जरा पाकिस्तान के, अब चूंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बेकार की बात करने में वो तो शुरू से फेमस हैं, तो वो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय क्रिकेटरों ने, जो गौतम गंभीर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा क्रिबर्स कैन क्रिब, मतलब जिनको रोने की आदत है वो रोएं। भारत से इस समय किसी भी टीम का जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। जिस तरह से इंडियन टीम बैलेंस्ड है, जिस तरह से इंडियन टीम फॉर्म में, इस समय कोई जीत नहीं सकता। इनकी बात की गौतम गंभीर जी की बात पे सुनील गावस्कर जी ने भी कहा कि बिल्कुल जो रो रहे हैं उन्हें रोने दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। इंडियन टीम जो जिस हाल में है कि विश्व के किसी भी कोने में इनको खिला लीजिए, इनको कोई नहीं हरा सकता और पाकिस्तान तो कम से कम नहीं हरा सकता है। तो पाकिस्तान के टीम ने, कमेंट्रेटर्स ने ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ी की बातें टीम बाकायदा नेशनल टेलीविज़न में करी, जिससे अपनी हार को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि भारत ने 11 टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, उनके ऊपर 22 पंडित भेजे हैं जो वहाँ मंत्र मार रहे हैं और वो टीम जिससे अच्छा खेले। अब आप ये सोचिए जाहिल पने की ये लिमिट है पाकिस्तान के कमेंट्रेटर्स की और पूर्व खिलाड़ियों की, जो नेशनल टेलीविज़न में बैठ के बोल रहे हैं कि भारत ने 22 पंडित भेजे हैं मंत्र फूंकने के लिए। उन्होंने भेजे हो तो पता नहीं, क्योंकि वो चले नहीं मंत्र फिलहाल और वो हार गए हैं बुरी तरह। अब जो तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, उसके बाद जो है इनाम जब मिलने थे। अब इनाम जब मिलने का समय आया तो दो चीज़ें थी उसमें। एक तो था कि वाइट कलर का ब्लेज़र जो विनर टीम थी उसे पहनाया जाना था, तो वो जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी जी, उन्होंने पहनाया। और जो ट्रॉफी थी वो दी जय शाह, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, आईसीसी के हेड हैं, उन्होंने दी। मंच पे एक दो लोग और थे, जिसमें बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत जी थे और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एरन फिंच थे। लेकिन पीसीबी का कोई भी अधिकारी वहां पे अवेलेबल नहीं था। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी जानबूझ के दुबई नहीं गए। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे सेशन चल रहा है और उनके प्री कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से वो दुबई ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। लेकिन
मानने वाले ये मान रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी खिसियाहट की वजह से किया कि पाकिस्तान जिस तरह से आखिरी नंबर पे आया, उस वजह से वो ये आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट नंबर पे, मतलब लास्ट के 2 उसमें रहा, तो जिस तरह से पाकिस्तान ने इतना बुरा परफॉर्म किया उसकी वजह से वो नहीं आया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जब सेरेमनी हो गई, अब चूंकि पाकिस्तान होस्ट था, तो ये लोगों को ये मानना था कि जब पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान का भी कोई अधिकारी मंच पे होगा, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद जो इनके रॉयल रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं शोएब अख्तर जी, उन्होंने एक्स पे लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अवार्ड सेरेमनी में क्यों नहीं है, क्या उसे बुलाया नहीं गया या वो गया नहीं। तो इसके बाद जब ये विवाद बहुत बढ़ गया, तो आईसीसी ने यह बताया कि चूंकि पीसीबी जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी जी, वो वहाँ नहीं थे, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ और सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ही मंच पे बुलाया जाता है, और चूंकि वो नहीं थे तो एक कन्फ्यूजन के तहत वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक हाशिए पे चला गया है कि वो ऑर्गेनाइजर होने के बाद भी उनको मंच पे उनकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत अच्छे से आईसीसी ने और बीसीसीआई ने पीसीबी की औकात दिखा दी है। अब आने वाले समय में पाकिस्तान कितना अपने आप को समझ पाता है, नहीं समझ पाता, यह उसकी अपनी समझ पे है, लेकिन भारत ने और विश्व क्रिकेट ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत आज बता दी है। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।